सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि पश्चिमी यूपी में जाटों का वोट बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही तादाद में है, और ये भी कहा जाता है कि जाट जिस तरफ गया पश्चिमी यूपी में फतेह उसकी हुई, अगर एक मुश्त जाट गया। लेकिन इस बार आरएलडी को कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप देख रहे हैं यहाँ, क्योंकि सपा के साथ गठबंधन करके हाल ही में कुछ टिकट ऐसे सामने आए जिसके बाद ये कहा गया कि जाट नाराज है, कुछ जाट बाहुल्य सीटों पर मुस्लिमों को टिकट दिए गए। तो ऐसे में बीजेपी किस तरह इसको देख रही है, जाट किस तरफ है? देखिए, 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश ने एक मुश्त जाटों ने वोट भारतीय जनता पार्टी को दी। और इस बार भी जाटों को सबको अच्छी तरह पता है कि जो व्यवहार जो उनका इस्तेमाल किया गया टिकट देने में, वो सबको पता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस समय हालात। और दूसरी बात, कोई पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट ये नहीं चाहेगा कि वो वोट किसी पार्टी को दे। मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव को बनना है। अखिलेश यादव की नीतियों से, उसकी नीयत से 2012 से 17 के कार्यकाल, जब हमें दंगे मिले, हमें मुकदमे मिले, हमारे ब्लैक लिस्टेड था पश्चिम उत्तर प्रदेश, 2-2 फुट के गड्ढे थे यहाँ सड़कों पे, 4 से 5 घंटे यहाँ बिजली आती थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, वो जाट हो या किसी भी जाति का हो, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और उन्हें अच्छी तरह पता है कि वोट लोकदल को दो या किसी और को दो, वो इनडायरेक्ट रूप से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट का इस्तेमाल होगा। जब कंपैरिजन होगा, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो 100% जाट कोई किसी पार्टी में भी हो, वो भी ये चाहेगा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री ना बने, योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव बालियान जी, न्यूज़ 18 यूपी के साथ जुड़ने के लिए। और यहां पर आपने एग्जिट पोल को देखने के बाद अपनी राय रखी, लेकिन जो महापोल हम दिखा रहे हैं उस पर हम सिद्धार्थनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, उन्होंने रिएक्शन दिया है, वो हम आपको दिखाएं। लेकिन उससे पहले जाते जाते संजीव बालियान जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक मुलाकात आपकी नरेश टिकैत से हुई थी, जिसके बाद उनके सुर ही बदल गए। जो नरेश टिकैत पहले एसपी और आरएलडी गठबंधन के साथ जाने की बात करते थे, आपसे मिलने के बाद वो कहने लगे कि अब हम न्यूट्रल है। क्या बातचीत आप लोगों के बीच में हुई, कैसे साध लिया आपने उनको, माना जाए क्या ये? देखिए, वो बालियान खाप के चौधरी भी हैं किसान नेता होने के साथ साथ, और मैं उसी खाप का सदस्य हूं। हमारे यहाँ खाप चौधरी का दर्जा एक परिवार के मुखिया का होता है। उनका ऑपरेशन हुआ था, मैं उनके कुशल क्षेम जानने के लिए उनके पास गया था। और जब भी चुनाव आते हैं, ये तो दूसरी पार्टी वाले तो कभी कभी उनको याद करते हैं, कोई भी चुनाव आया हो, जो भी हम चुनाव लड़े, लोकसभा विधानसभा, सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए मैं उनके पास गया। और भारतीय किसान यूनियन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के जमाने से अराजनीतिक रही है, और इस बार भी उन्होंने कहा है कि वो किसी का साथ नहीं देंगे, सब लोग स्वयं पर निर्णय लें। उनकी अच्छी बात है, वो किसान हित की बात करते हैं, हम उनकी बात का सम्मान करते हैं। किसानों की बात उठाने वाले संगठन भी होने चाहिए देश में। तो अच्छी बात है कि टिकैत साहब ने कहा कि हमें किसी का समर्थन नहीं करेंगे, जो जहां चाहे अपने आप वोट दे। जो उनके पास गया, वो मेरे उनके निजी रिश्ते हैं, हम एक परिवार के सदस्य हैं, हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं हो सकते। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे इस महापोल पे पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने महापोल पर क्या कहा है, अब वो देखते हैं। टेक्नोलॉजी और आधुनिक तरीके से प्रचार प्रसार के माध्यम से चलती है, और ये अभी से नहीं, पहले से करती आई है। समय समय पे उसमें बदलाव भी चाहिए, वो भी करती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव आयोग का कोरोना काल के अंदर वर्चुअल इलेक्शन कैंपेनिंग की बात करी थी, तो हम लोग ने उसका स्वागत किया था। दूसरी ओर अखिलेश यादव जी ने उसका एक प्रकार से निंदा करी थी। और आज हम लोग 5 साल का जो अपना कार्यकाल है, उसके बारे में एलईडी जो हर 403 विधानसभा में चलेगी, आज उसका हरी झंडी भी हमारे मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। तो पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। सिद्धार्थनाथ सिंह को आपने सुना, बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी सरकार बन रही है, और उसी पर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। हमारे इस महापोल के दौरान और क्या क्या तस्वीर और सामने आई है, वो भी हम आपको बताते हैं। आप देखिए कि बीजेपी को 235 से 249 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं बीजेपी प्लस को, यानी बीजेपी गठबंधन की सरकार पूरी तरीके से बनती हुई नजर आ रही है। इस महापोल के माध्यम से ये एक तस्वीर सामने आई है। जबकि हम समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात करें तो महापोल में वो किस आंकड़े तक पहुंच पाए हैं, एक बार फिर से देखिए आप, 137 से 147 सीटों के बीच में समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन रहने वाला है। मतलब बहुमत से समाजवादी पार्टी गठबंधन दूर रहने वाला है। बीएसपी की बात करें
तो उसकी स्थिति क्या रहने वाली है वो भी आप देखिए। महापोल कहता है कि 7 से 13 सीटों के बीच में बीएसपी सिमट सकती है, हो सकता है कि वो सिंगल डिजिट में आ जाए। महापोल के माध्यम से ये तस्वीर सामने आई है बीएसपी के लिए 7 से 13 सीट। जबकि कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस पार्टी जो कि लड़की हूं लड़ सकती हूं किनारे के साथ आगे बढ़ रही है, बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 3 से 7 सीटों के बीच में कांग्रेस पार्टी सिमट सकती है। 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें मिली थी। इस महापोल में भी कांग्रेस की स्थिति फिलहाल नहीं बदलने वाली है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महापोल पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। अभी तक की जो तस्वीर रही है हमने आपके सामने रखा। समाजवादी पार्टी से अरविंद गोप जी हमारे साथ जुड़े थे। अरविंद गोप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ और भी खास मेहमान हैं, ओपी राजभर जी भी हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया लेंगे और जानेंगे कि इस महापोल पर क्या रिएक्शन उनका है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होगी वापसी।